जय हिंद एवरीवन। एक नई वीडियो के साथ आज फिर आप सबको कुछ नया सिखाने के लिए आज हम बात करेंगे एसएसबी इंटरव्यू, जो कि आप एनडीए, सीडीएस, एफकैट या डायरेक्ट एंट्रीज के थ्रू जब रिटर्न क्लियर करके जाते हैं या डायरेक्ट एंट्रीज के थ्रू जाते हैं, सो आपको आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए ये आपको फेस करना पड़ता है। इवन पीसीएसएल, एससीओ, जब आप हवलदार रहते हैं या आर्म्ड फोर्सेस में एक परमानेंट कमीशन पे चाहे सिपाही के ही रूप में है, आपको ये क्लियर करना पड़ता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे एसएसबी इंटरव्यू होता है, इसका 5 दिन का प्रोसीजर कैसे वर्क कर होता है और आपको कहाँ कहाँ अच्छे ध्यान रखने हैं। मैं आपको ये समझाने में आपकी मदद करूँगा और डेफिनेटली आपको आगे काम देगा। जब भी आप कोई भी रिटन एंट्री क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको आपकी ईमेल पे या पोस्ट के माध्यम से आपको एसएसबी इंटरव्यू का कॉल लेटर आता है। उस कॉल लेटर में आपको आपका सेंटर फिक्स दिया रहता है, सेंटर अलॉटेड रहता है। आप सेंटर अपने मन से नहीं चूज कर सकते, सेंटर आपको अलॉटेड दिए देते हैं। आपको जो चीज़ करनी रहती है वो डेट रहती है। डेट आप अपने मन से, अपनी सूटेबल डेट जो आपको सूटेबल लगे, आपको वो चूज करनी रहती है। ओके। जैसे जब आप किसी भी चीज़ का फॉर्म भरते हैं आर्मी में, एनडीए, सीडीएस, तो आपसे आपकी प्रायोरिटी मांगी जाती है कि फर्स्ट एयरफोर्स है, सेकंड आर्मी है, थर्ड नेवी है। आपको जो भी करना है आप इस हिसाब से अरेंज करते हैं। 1 2 3 4 आपका नेवल सिलेक्शन बोर्ड है, जो भी होता है। सो आपको ओ नेवल एकेडमी है, सॉरी, सिलेक्शन बोर्ड नहीं। सो आपको भरना रहता है। तो जैसे मान लो किसी बच्चे ने एयरफोर्स फर्स्ट भरा है, तो उसकी जो एसएसबी होती है वो एएफएसबी में होती है, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। किसी ने नेवी भरा है तो उसकी नेवल सिलेक्शन बोर्ड में होती है। किसी ने आर्मी भरा है तो उसकी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में होती है। सो ये एक चीज़ें हैं जो कि आती हैं। एएफएसबी वाराणसी है, एएफएसबी गांधीनगर है, और भी हैं। एनएसबी आपकी विशाखापट्टनम है, कोलकाता है, भोपाल है, और आई थिंक बेंगलोर है एनएसबी। द और उसके बाद एसएसबी की बात करें, एसएसबी आपकी 4 ही जगह है, जलंधर, इलाहाबाद, कपूरथला और भोपाल। 4 जगह आपके एसएसबी है। हम इसका पूरा एंटायर प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि डे 1 से डे 5 तक क्या होता है। डे 5 के बाद रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का मेडिकल होता है, अदर को घर भेज दिया जाता है। हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। आपको जब अलॉटेड डेट के दिन आप पहुंचेंगे, आपकी 6 बजे सुबह बोर्डिंग होगी, जहां पर उस दिन आपका स्टेज 1 होगा। एसएसबी के एंटायर प्रोसेस को 2 तरीके से बांटा गया है, स्टेज 1 और स्टेज 2। जब आप फर्स्ट डे रिपोर्ट करेंगे, वो आपका स्टेज 1 टेस्ट लेंगे। स्टेज 1 टेस्ट में 2 टेस्ट होते हैं परमानेंटली, पीपीडीटी, एंड द अदर इज ओआईआर, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग। इसमें वो करीब 100 क्वेश्चन देते हैं अप्रोक्सीमेटली। आपको समय देते हैं 35 से 36 मिनट का, या 40 मिनट भी दे सकते हैं अगर आपका लक अच्छा है तो। जिसमें ये 50-50 के दो होते हैं, 50+50 रहते हैं। सबसे पहले आपको यही कराते हैं। सेकंड आपका पीपीडीटी टेस्ट होता है, हम इनके बारे में आएंगे। सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। जब आप एसएसबी गेट पे जाते हैं, आपको अंदर एंट्री देते हैं, वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। जब पता चलता है कि जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुआ है वही पेपर देने आया है, उनको जो भी टेस्ट चेक करना रहता है, चेक करके डॉक्यूमेंटेशन, फिर आपको वो ब्रेकफास्ट के लिए भेजते हैं। जब आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, आपको एक अच्छे से हॉल में बैठाते हैं, वो थिएटर की तरह होता है कुछ कुछ। आप अपनी अपनी चेयर्स पे जब कंफर्टेबल से के साथ बैठ जाएंगे, उसके बाद आप सबको ओआईआर की सीट्स बढ़ती हैं, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आप सबको एक ओएमआर सीट्स मिलती हैं। आपको समय देंगे ऑफिसर्स। जैसे कोई ऑफिसर दिया 20 मिनट का OIR 1 के लिए, 50 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट का समय दिया, आपको उसको फटाक से सॉल्व करके OMR पे गोला भरना है। ये सब चीज़ें तो आप जानते हैं, गोला वोला कैसे भरा जाता है। सेम ऐसे ही सेकंड टेस्ट होगा। जब ये 2 टेस्ट हो जाएंगे, इसके बाद आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, वो 5 मिनट तक, जो भी लंबी सांस कराते हैं ऐसी एक्सरसाइज करवाते हैं। उसके बाद आपसे आपका पीपीडीटी टेस्ट कराते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। इसमें दो होता है, एक होता है पिक्चर का परसेप्शन प्लस डिस्कशन टेस्ट। पिक्चर का परसेप्शन, परसेप्शन मतलब देखने का नजरिया। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति चाकू लेके खड़ा है, तो अगर कोई रैशनलिस्ट माइंडसेट का है, उसे लगेगा मर्डर करने जा रहा है। और दूसरे को, अगर कोई एक नॉर्मल बच्चा है जो कि पॉजिटिव ज्यादा थिंकिंग करता है, उसको लगेगा कि सब्जी काटने जा रहा है। ये सिर्फ परसेप्शन मैटर करता है। आपको क्या करना रहता है, आपको एक शीट दी जाती है पेपर की। वो शीट का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ। ऐसी एक शीट रहती है 4 साइज की। यहाँ पर आपको नेम, वो नेम ऑफ एसएसबी, और आपको एक चेस नंबर अलॉट किया जाता है। अगर आपने देखा होगा कहीं भी फोटो वीडियो में, तो एसएसबी में आपको एक चेस नंबर दिया जाता है, आपको उसी के नाम से बुलाया जाता है। चेस नंबर यानी आपके सीने पे एक आपको एक
कपड़ा टाइप में दिया जाता है, उसमें आपका रोल नंबर लिखा रहता है 32, 33, 34, जितने भी बंदे रिपोर्ट करते हैं वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली। अगर रिटर्न एंट्रीज हैं तो 90 के करीब, अगर नॉन रिटर्न एंट्रीज हैं तो कभी कभी नंबर ये 150 तक भी खिंच जाता है, कहीं कहीं 200 भी खिंच जाता है। सो आपको आपका चेस्ट नंबर देंगे, वहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स भरने के बाद यहाँ एक बॉक्स रहता है और यहाँ पर ऐसे 3 लाइनें बनी रहती हैं और यहाँ पर आपको आपकी स्टोरी लिखनी रहती है इतने पार्ट में। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिखने रहते हैं। मैं पीपीडीटी की एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि ये कैसे फिल किया जाता है। अभी आप जान लीजिए, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो कि पिक्चर में शोन करे रहते हैं वो लिखने रहते हैं। मान लीजिए पिक्चर में 2 मेल्स हैं, एक की उम्र 35 साल आपको लग रही, दूसरी की उम्र आपको 80 ईयर्स लग रही, तो एक आपको मेल लिखना है, उसकी उम्र 35 साल है। उसका मूड कैसे है? अगर वो नॉर्मल है, कोई हंस नहीं रहा है ना ही रो रहा है, तो न्यूट्रल मूड है। अगर एक मेल है, उसकी उम्र मैंने जैसे बताया 80 ईयर्स से, वो हंस रहा है, तो उसको हमें पॉजिटिव मूड लिख देना है। अवॉइड करें नेगेटिव मूड लिखना, नेगेटिव मूड नहीं लिखना, ये आपको अवॉइड करना है। मैं इसकी स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा आगे। इतनी चीज क्लियर हुई। अब आपको क्या करना है, एक स्टोरी लिख देनी है। आपने यहाँ स्टोरी लिख ली, आपको स्टोरी लिखने के 4 मिनट दिए जाएंगे। आपको जो पिक्चर फ्लैश होगी वो 30 सेकंड के लिए फ्लैश होगी, 30 सेकंड के लिए इमेज फ्लैश हुई, 4 मिनट में स्टोरी लिखनी है। आपको 4 मिनट में कंप्लीट करना, कहीं कहीं +1 भी दे देते हैं इन सब चीज़ों के, तो 5 मिनट मान लीजिए, लेकिन आप उसे 4 ही मिनट जाने के चलिए, क्योंकि वहाँ नर्वसनेस भी बढ़ जाती है बंदों की। सो आपने स्टोरी लिख ली, आपसे आपका पेपर जमा कर लेंगे। उसके बाद आप सबको एक ग्रुप में बांट देंगे। मान लीजिए 100 बच्चे हैं, सबको तो 15-15 का ग्रुप बांट देंगे, 15, 13, 14, 15 का ग्रुप बांट देंगे बच्चों का। और आप सबको आप सब अपने मन में ही स्टोरी नरेट करते रहेंगे, सोचते रहेंगे क्या लिखा है क्या लिखा है। फिर आप सबको एक रूम में बैठाया जाएगा जहाँ पे 4 ऐसे सर्स ऐसे बैठे होंगे सामने, और आप सेमी सर्कल्स में ऐसे ऐसे बैठेंगे, ऐसे 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 करके सेमी सर्कल्स में बैठेंगे आप। और एक बच्चा जो यहाँ से रहेगा और एक लास्ट में, आप सब ऐसे अरेंज रहेंगे यहाँ पे। सो वो कहेंगे ओके जेंटलमैन, आप सब ने स्टोरी लिखी ना, अब आप सब इसको नरेट करिए एक एक करके। यहाँ वाला लड़का से स्टार्ट होगी और क्लॉकवाइज यहाँ से यहाँ तक जाएगी। और जैसे ही लास्ट लड़का, आपको आपकी नरेशन जो है वो शॉर्ट होनी चाहिए और क्रिस्प होनी चाहिए, एंड क्रिस्प होनी चाहिए। छोटी नरेशन होनी चाहिए और धाकड़ होनी चाहिए, कि आपको पूरा 4 मिनट में स्टोरी लिखे तो 4 मिनट नहीं देंगे, 1 ही मिनट देते हैं नरेशन का। ओके, सो आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे, अगर आपने अपनी स्टोरी को याद रखा है, मेमोराइज रखा है, तो आप अच्छे से उसे नरेट कर देंगे। वो आपका पेज शीट लेके बैठे रहते हैं, वो उसमें देखते रहते हैं कि ये कहीं अपनी स्टोरी से भटक तो नहीं रहा है, कि अपने मन से कुछ भी सुना दे रहा है। जब आप यहाँ से यहाँ, जब लास्ट लड़का नरेशन कर लेगा, उसके बाद जैसे ये नरेशन खत्म करेगा, तुरंत यहाँ एक डिस्कशन चालू हो जाएगा। वो डिस्कशन के बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। डिस्कशन के बाद एक कॉमन स्टोरी आती है। वही कॉमन स्टोरी आप में से सारे बच्चे मिलके, जो बच्चा सबसे अच्छा बोल रहा होता है उसको नॉमिनेट करते हैं। वो कॉमन स्टोरी एसेसर्स को खड़े होकर सुनाता है। फिर आपके ये प्रोसीजर हो गया। इसके बाद आपको निकाला जाता है बाहर, आप बाहर निकल गए। फिर आपको लंच दिया जाता है, आप अच्छे से लंच करेंगे वहाँ पर, थोड़ा सा इधर उधर टहलेंगे। फिर ये सब आपका करीब 12 बजे तक होता है, 12 तक, 2 बजे के करीब आप सबको फिर हॉल में बुलाया जाता है, उसी जिसमें आपका टेस्ट हुए थे सारे, ये OMR वगैरह, OIR वगैरह के। फिर आपको आपके चेस्ट नंबर से रिजल्ट बताया जाता है। आउट ऑफ 135, 35 से 36 बंदों से ज़्यादा कहीं नहीं लिए जाते। ऐसा यहाँ का रिजल्ट रहता है कि 35% या कहीं कहीं इससे कम ही, इससे ज़्यादा कोई नहीं लेता है। 35 से 40, कई रेयर ही केस देखा गया है जहाँ पर ज़्यादा लिए जाते हैं। मैक्सिमम आप 35 मान के चलिए, आपका स्कोप यही रहना चाहिए कि मैं 35 के अंदर ही आ जाऊँ। सो ये कंप्लीट हो गया आपका। 35 बंदों के अंदर जो आते हैं वो स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई होती हैं। जो स्टेज 1 के लिए बंदे हैं वो सिर्फ 35 ही बंदे स्टेज 2 में जाते हैं। स्टेज 1 लाने की वजह यही थी कि जो भीड़ है, जो लड़के एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिनके अंदर पावर ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, वो वैसे भी ऑफिसर्स नहीं है, जिनके अंदर पावर ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, उनके पास OLQ नहीं है। सो वो स्टेज 2 में ना जाएं, ताकि गवर्नमेंट का खाना बचे, स्टे बचे और सारी चीज़ें बच जाए, और उसको सही जगह पे वो यूटिलाइज कर सके। सो यहाँ पर करीब 65 बच्चे वापस जाते हैं। यहीं पर ही आपका टीए का, ट्रैवलिंग अलाउंस का, अगर आप फर्स्ट टाइम SSB फेस कर रहे हैं परमानेंट कमीशन के लिए, तो आपको यहाँ पे टीए भराया जाता है, जिसका भाड़ा आपको गाड़ी का दे दिया जाता है। जैसे मान लो 3rd AC का है, तो वो आपका 3rd AC का भाड़ा प्लस जाने का भाड़ा स्लीपर का, और प्लस कुछ टैक्स वगैरह मिला के गवर्नमेंट देती है। सो आपको आपकी ट्रैवलिंग फीस मिल जाती है।
अब आते हैं स्टेज 2। जो 35 बच्चे हो जाते हैं, 2 बजे इनका रिजल्ट अनाउंस होता है। करीब 5:30 बजे तक इनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जिसमें ये कई सारे फॉर्म, रिस्क सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, कई सारे सर्टिफिकेट्स भरते हैं। उसके बाद इन लोगों को इनकी इनकी डॉर्मेट्रीज में लिया जाता है। वो एसएसबी बहुत बड़ी होती है, डॉर्मेट्री में लेके जाते हैं इन सबको। इन लोगों को इनका बेड अलॉट करते हैं। सब लड़के को नया चेस्ट नंबर मिलता है। मान लो 35 के बाद किसी का 53 हो गया था, तो इन लोगों को ऐसे अरेंज करते हैं, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, तो नए नए सबको चेस्ट नंबर्स अलॉट होते हैं। उन सबको उसी हिसाब से उन लोगों को बेड अलॉट होते हैं। उसके बाद उन लोगों को चाय मिलती है, जो भी उनका होना चाहिए, नाश्ता वास्ता करते हैं। फिर उसके बाद 7 बजे मेस खुलती है। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। मेस में आपको फॉर्मल्स में ही रहना है। बिन जब तक आप फॉर्मल्स में नहीं जाएंगे आपको खाना नहीं मिलेगा। फॉर्मल्स में जूते, फॉर्मली ड्रेस पूरी प्रेस की हुई, आयरन शर्ट और पैंट और बेल्ट पूरी आप प्रॉपर रहना चाहिए। आपकी चेस्ट नंबर आपके एक बॉडी ऑर्गन की तरह, आप उसको कहीं छोड़ नहीं सकते। इतनी चीज़ आपको रिमेंबर रखनी है। जब आप फर्स्ट डे इतना कर लेते हैं, सेकेंड डे के जब आप मॉर्निंग में आपकी 6 बजे रिपोर्टिंग रहती है। मैक्सिमम केस में सेम हॉल में ही रिपोर्टिंग रहती है जहाँ पर आपका OIR रहता है। जब आप यहाँ जाते हैं, OIR जहाँ पर होता है सेम वही होता है। यहाँ पर एक TAT होता है, थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। WAT होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। 3 टेस्ट हो गए। फिर आपका एक होता है, अरे यार, पर्सनल, हाँ, अरे वो, इसमें आपको अपने आप के बारे में बताना रहता है। आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग, इसको हम देखते हैं। सो TAT में, थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में, आपको 10 इमेज दिखाई जाती है, जैसे PPDT में शोन की रहती हैं। यहाँ पर आपको 10 पिक्चर दिखाई जाएंगी 4-4 मिनट की। आपको 30-30 सेकंड की इमेज दिखाई जाएगी। 4-4 मिनट की स्टोरी लिखनी रहेगी। आपको पूरा इसमें नरेट करना है, नरेट नहीं करना है, सॉरी, आपको एक ऐसी शीट्स मिलेंगी, उन शीट्स में लिखना है। ओके, और 30 स्टोरी लिखनी है। और लास्ट इमेज आपको प्लस एक ब्लैंक इमेज दिखाई जाएगी। एक ऐसे खाली स्क्रीन दिखा दिया जाएगा। उस खाली स्क्रीन पे आपको जो स्टोरी अच्छी लगती है, आप अपने मन से कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं। ठीक। उसके बाद WAT, इसके अंदर आपको 60 वर्ड दिखाए जाएंगे। जैसे मान लो एक वर्ड आपको दिखाया गया लव, ये आपको 15 सेकंड तक डिस्प्ले होगा, 15 सेकंड तक। उसके बाद ये वर्ड हट के कुछ दूसरा आ जाएगा, हेट, हेट आ गया। फिर 15 सेकंड तक। तो इस 15 सेकंड में आपको फट से कोई सेंटेंस लिखना है। अब जो बच्चा रैशनलिस्ट माइंडसेट का है वो कहेगा लव इज ब्लाइंड। जो बच्चा पॉजिटिव माइंडसेट रखता है उसका कहीं ना कहीं सेंटेंस कुछ ऐसे रिलेट होगा कि लव यूनाइट सोसाइटी, लव यूनाइट करता है सोसाइटी पे। हेट, लोग हेट, जो बच्चा के साथ, जो बच्चा रैशनलिस्ट माइंडसेट का है उसका माइंडसेट नहीं सही है, वो कुछ गलत वर्ड लिखेगा यहाँ पे कि आई हेट हर, आई हेट हिम, जो भी उसके दिमाग में रहेगा वो लिखेगा। और जो माइंडसेट के साथ रहेगा, अच्छा सोचेगा, वो कहेगा पीपल डू नॉट हेट गुड पर्सन, लोग अच्छे लोगों को हेट नहीं करते हैं। सो ये आपको डील कैसे करना है आपको ये आना चाहिए। मैं इसके बारे में भी आगे के फर्दर वीडियोस में डिस्कस करूंगा, आपको कैसे बचते बचाते लिखना है। फिर आपका यहाँ पर एक SRT के बाद सेल्फ डिस्क्रिप्शन रहता है, याद आ गया। SRT ये होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसके पास आपको, इसमें आपको 60 के करीब SRTs दी जाती हैं, सिचुएशन रिएक्शन। मैं इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में वीडियो में बताऊंगा, अभी आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। आपको दिखाया जाता है कि उसमें ऐसे लिखा रहेगा, इफ़ यू आर स्लीपिंग एंड सडनली यू सॉ दैट द हाउस इन योर नेबर कैचेस फायर, बगल में ही आपके घर है, वो उसमें आग लग गई, तो आप आगे क्या करेंगे, डैश। ये आपकी देखा जाता है कि आप करेंगे क्या, क्योंकि कोई भी आइडिया एग्जीक्यूट करने से पहले आपके माइंड में वो आइडिया ट्रिगर करना चाहिए। ऐसी 60 SRT होती हैं। इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं कि आपको 35 करनी है, 36 करनी है, बट हाँ 45 मैं मिनिमम। इसमें तो आपको कम से कम 55 प्लस करना है, और इसमें आपको 45 प्लस करना है। ये लेके चलिए आप दिमाग में। 55 से ज़्यादा इसमें करनी, 45 से ज़्यादा इसमें करनी। सेल्फ डिस्क्रिप्शन में 4 ही 5 क्वेश्चन है जो कि हर बार रिपीट होते हैं, कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके माता पिता आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं। इन सब के बारे में 5-5, 6-6, 7-7 लाइन जो भी आपके अप्रोप्रिएट लगी, याद कर सके वो आपको याद करनी, याद करनी नहीं, लिखनी रहती पेपर में। माता क्या सोचती है, पिता क्या सोचती है, दोस्त क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, टीचर्स क्या सोचते हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें। ओके, ये चीज तो, ये चीज आप घर से रट सकते हैं। एक इसमें जो स्टोरी रहती, ब्लैंक स्टोरी, ये आप घर से तैयार करके आ सकते हैं। बाकी टैट की, वैट की और SRT की आपको साइक टेस्ट में, आपकी साइकोलॉजी टेस्ट होती है और आपको इसको टेस्ट करना रहता है।
वेलकम बैक। अब आप जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपको वेलकम किया जाएगा जीटीओ ग्राउंड टास्क में। ग्राउंड टास्क 2 भागों में बटा रहता है। हम इसके बारे में देखते हैं। ग्राउंड टास्क, मैं एक नई शीट ले लेता हूँ। तो जो आपका जीटीओ होता है, जीटीओ 2 दिन आपका कंडक्ट होता है। जीटीओ 1 और जीटीओ 2 ऐसे होता है। इसमें आपका लेक्चरेट आता है। लेक्चरेट के बाद आपके आते हैं पीजीटी आता है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, और पीजीटी एचजीटी होता है। फिर एक कमांड टास्क होता है। ये सारे टास्क होते हैं। इन सब के बारे में मैं डिटेल में सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और मेरे पास एक पीडीएफ भी है, अगर आप लोग अप्रोच करना चाहें। सो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। लेक्चरेट हो गया, पीजीटी एचजीटी कमांड टास्क हो गया। फिर इसके बाद ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो गई, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो गई। और फिर आपके इंडिविजुअल ऑब्स्ट्रिकल्स हो गए, आईओ इंडिविजुअल ऑब्स्ट्रिकल्स हो गए। और और आई थिंक, हाँ, आई थिंक ग्रुप डिस्कशन हो गया। आपको 2 टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन करने हैं, जहाँ पर एक होगा इंटरनेशनल टॉपिक, एक होगा नेशनल टॉपिक। ये सारी चीज़ आपको डिस्कशन करनी है, उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं। सो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके साथ कराई जाएगी। जैसे लेक्चरेट में आपको 3 मिनट दिए जाएंगे, और 3 मिनट आपको प्रिपरेशन के लिए दिया जाएगा। आपको एक ऐसे पेपर देगा जीटीयू, इसके अंदर ऐसे 3 टॉपिक लिखे रहेंगे। मान लो लिखा रहेगा पावर्टी, इसरो और स्पीड एक्स। अब आपको किसी भी एक टॉपिक को चूज करो 3 मिनट में, और उनके बारे में आपको 3 मिनट बोलना है। 3 मिनट में कैसे, पहले इंट्रोडक्शन बोलना है, की एस्पेक्ट्स बोलने हैं, और उनसे भारत को क्या फायदा है, या व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस, और हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। और लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन दे देना है। 3 मिनट आपको लेक्चरेट बोलना रहता है। ओके। पीजीटी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, आपके ग्रुप जैसे बांटा रहता है, 8-9 लड़कों का ग्रुप बांटेंगे। इसके अंदर आपको एक अलग अलग ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, वो सब आप को मैं फर्दर वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। ऑब्स्टिकल्स आपको कैसे कैसे क्रॉस करने हैं, और ये ग्राउंड टास्क होता है। और एचजीटी, इसी ग्रुप को आधा कर देते हैं, 4 बंदों को कर देते हैं, 5 बंदों को कर देते हैं। एक्चुअली जीटीओ कहता है इवन नंबर्स एक तरफ हो जाएं और ऑड नंबर्स एक तरफ हो जाएं। ये ट्रिक्स हैं। और कमांड टास्क होता है, इसके अंदर आप अकेले, आपको जीटीओ नॉमिनेट करेगा, आप अकेले आओ, और आपसे कहेगा 2 सबॉर्डिनेट्स, 2 लड़कों को चूज करो। तो आप 2 लड़कों को चूज करेंगे, उसके बाद आप एज एन ऑफिसर इन दोनों को लीड करेंगे। आप कहोगे बल्ली उठा के यहाँ लगाओ, फट्टा उठा के यहाँ लगाओ, यहाँ रस्सी बांधो, उन लोगों की मदद करोगे, प्रतिनिधित्व करोगे इन सबका, सही वर्ड कहा जाए तो। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, आपको एक पूरी की पूरी एक शीट मिलेगी। उस शीट के अंदर पूरी लिखा रहेगा कि आप 9 बजे मंदिर जा रहे हैं, रास्ते में आपको एक युवक मिलता है जो आके बताता है आपके सिटी में 10 बजे आतंकवादी हमला होने वाला है, 11 बजे के करीब एक लड़के ने पटरी तोड़ दी है, वहां से ट्रेन गुजरने वाली है। ऐसी करके 4-5 कंडीशन दे देंगे आपको टाइम मैनेजमेंट की। तो आप एज एन ऑफिसर क्या क्या कर सकते हैं। आप पुलिस को अप्रोच करेंगे, या अकेले ही भावनाओं में बह के जोश दिखाने के चक्कर में एक काम करेंगे, दूसरे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। वो एक दिमाग बता देते हैं कि 2 सेंटीमीटर, एक आपको एक ऐसे नक्शा देती है, नक्शा बना रहता है, उसमें ऐसे शो रहता है ये पहाड़ है, ये पटरी जा रही है, ये मंदिर है, पूरा एक नक्शा बना रहता है। इट्स जैसे कोई गेम हो गया मोबाइल में, पबजी या बीजीएमआई, उसकी तरह पूरा मैप शो होता है। वो बताएंगे पूरा, और बता देंगे कि 2 सेंटीमीटर का मतलब है 1 किलोमीटर। सो माइंडसेट के साथ करना है कि अगर कोई चीज़ 10 किलोमीटर दूर, 10 मीटर दूर है, वो 5 किलोमीटर दूर है, और आप कह रहे हो कि मैं 5 मिनट में मंदिर बचा के 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाऊँगा। सो ये आपको अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ का भी ध्यान रखना है, जो कि इम्पॉसिबल के करीब है यहाँ पे तो, इतनी दूर में। और उसके बाद आपको होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। 10 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होते हैं, जिसमें रोप क्लाइंबिंग हो गया, टार्जन स्विंग हो गया, और बर्मा ब्रिज हो गया, बैलेंस मेकिंग हो गया, कमांडो वॉक हो गया। इन सबका जैसे मान लो 1 से लेकर 10 ऑब्स्टिकल है ना, 1 to 10, ऐसे इनके मार्क्स होते हैं। 10 नंबर ऑब्स्टिकल करोगे तो 10 नंबर, 7 नंबर ऑब्स्टिकल करोगे तो 7 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे करके 55 मार्क्स होते हैं, 55 आउट ऑफ जितना भी आप पा जाओ। ओके। ग्रुप डिस्कशन, आपको 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे, आपको वैलिड पॉइंट के साथ डिस्कशन करना है। जैसे कहा जाएगा कि भारत में बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह क्या है, जीटीओ ये कहेगा कि भारत में बेरोजगारी क्यों है। फर्स्ट टॉपिक, लोग अनएजुकेटेड है। सेकंड थिंग, लोगों के पास इंडस्ट्रीज नहीं है। थर्ड थिंग, लोग लेजी बनते जा रहे हैं। तो आपको तीनों में से एक टॉपिक लेना है, उसके बाद उसको जस्टिफिकेशन देना है, और बड़ा ही हम्बल वे में देना है। आपको किसी से लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि आप डिस्कशन कर रहे हैं, आप किसी से लड़ाई नहीं कर रहे हैं। ओके। तर्कवाद, लॉजिकल, गिव द लॉजिकल पॉइंट्स, आई विल एक्सप्लेन इट ऑन द
फर्दर वीडियो जब मैं सेपरेट सेपरेट एक एक पे बनाऊंगा। ये आपका GTU 1+2 का था। इनमें भी कई मेमोरीज होती हैं। एक चीज़ और है, वो है स्नेक ऑब्स्टिकल रेस। स्नेक, ओ नहीं, ग्रुप रेस, हाँ स्नेक रेस होती है, सॉरी स्नेक रेस। स्नेक रेस में आपको एक बड़ा सा आपके पूरा ऐसे ग्रुप रहता है, ऐसे करके डॉट 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 जितने भी बंदे खड़े हैं सबके कंधे पे एक बड़ा सा कपड़े का सांप बांध दे दिया जाता है, उसको सब कंधे पे कैरी करके दौड़ते हैं। कई सारे ऑब्स्टिकल रहते हैं, मान लो ऐसे ऐसे करके पार करना है, इसमें ईंट बना के निकलना है, कहीं पर ऐसे पटरे से निकल के सरकना है। सो आपको स्नेक नहीं छोड़ना है, मिनिमम 4 लड़कों को हमेशा स्नेक पकड़े रहना है। सो बहुत ही मज़ा आता है, और ये सब बहुत ही मेमोरेबल थिंग होती हैं। और आप सबको ये GTO के लिए आप सबको जो ड्रेस पहनी रहती है वो वाइट शॉर्ट्स रहते हैं, मतलब वाइट निक्कड़, वाइट PT शूज़, मोजे वाइट, और वाइट ही हाफ T-शर्ट। ओके, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और ऐसे ही आपका GTO टास्क होता है। अब हम इधर आते हैं, हमने डे 1 साइक डिस्कस कर लिया, डे 2 डे 3 GTO डिस्कस कर लिया। एक चीज़ आप पूछेंगे भैया इंटरव्यू कब होता है? तो जो इंटरव्यू होता है वो आपका डे 2, डे 3 और डे 4 किसी भी डे हो सकता है। जैसे ये सारी चीज़ें आपकी 2 बजे तक ख़त्म हो जाती हैं। 2 बजे तक आप GTO भी हो जाता है, 2 बजे तक साइक भी हो जाता है। खाना खाने के बाद आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। 2 बजे आपका लंच होता है, 1-2 बजे, और उसके बाद आपको कुछ नहीं होता, आपकी सारी असेसमेंट उससे पहले होती है। बट इंटरव्यू आपका 2 बजे के बाद होता है। आपको बता दिया जाएगा कि 3:30 बजे आपको वहाँ पे पहुँच जाना है, रूम नंबर फला फला में आपका इंटरव्यू। ठीक, इंटरव्यू आपका करीब मिनिमम मिनिमम 35 मिनट चलेगा, मैक्सिमम 1 घंटा भी चल सकता है, 1.5 घंटा भी चल सकता है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे CIQ के बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। मैं इंटरव्यू के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा, अगर मुझे लगा कि पीपल्स लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप में से कोई अप्रोच करना चाहता है। जब 4 दिन का प्रोसीजर खत्म होता है तो फिफ्थ डे आपकी कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस में आपको जाएंगे तो ऐसे टेबल्स लगी रहती हैं, यहाँ पर बोर्ड प्रेसिडेंट बैठे रहते हैं, यहाँ पे आपके GTO, साइक और इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठे रहते हैं। यहाँ पर कई सारे JCOs बैठे रहते हैं, यहाँ पर भी ऑफिसर्स बैठे रहते हैं। ये गेट है, आप इस गेट से एंट्री करोगे, यहाँ चेयर रखी रहती है। यहाँ पहली बार सिर्फ कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप इन सबको यूनिफॉर्म में देखेंगे, अदरवाइज कोई यूनिफॉर्म में नहीं रहता, बोर्ड प्रेसिडेंट को छोड़ के। बोर्ड प्रेसिडेंट को लोग देख ही नहीं पाते हैं, जल्दी से दिखते ही नहीं, मतलब उन सबके अलग ही गेट्स वगैरह रहते हैं एंट्री के। सो नर्वसनेस यहाँ कई ज़्यादा हो जाती है, कई प्राउड फीलिंग भी आती है कि लाइफ में कुछ तो ऐसा कर रहे हैं कि इतना देखने को मिल रहा है। सो जब आप यहाँ जाते हैं, आपसे आपका कुछ SRTs भी पूछ सकते हैं, मन करेगा तो। अदरवाइज आपसे पूछेंगे आपको यहाँ कैसे लगा, खाना कैसे लगा, कुछ चीज़ आप सजेशन ऐड करना चाहते हैं, आपका जो भी मन है आप प्रोसीड करते हैं। फिर आप लोगों को 35 लोगों को फिर वही OIR वाले हॉल में बैठाया जाता है जहाँ आपका साइक हुआ रहता है। 35 बंदे ऐसे 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 करके बैठते हैं। फिर यहाँ पर एक आते हैं मेजर सर, मेजर उसके या कोई ऑफिसर होगा, वो आएगा, वो कहेगा तो जेंटलमैन वी हैव सेलेक्टेड 5 और 6 और 4 और 3 और 2 और 1, इवन इफ समटाइम दे से वी हैव नॉट सेलेक्टेड एनीवन, या जो भी रिजल्ट रहता है वो अनाउंस करते हैं। फिर कहते हैं चेस नंबर दिस 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 यू ऑल आर रिकमेंडेड। और इससे पहले वो भर भर के आपको मोटिवेशन देते हैं कि लाइफ में यही नहीं है, आगे भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अच्छे अच्छे लोगों को कहते हैं कि जैसे वो नाम गिनवाते हैं अब्दुल कलाम जी का, और आई थिंक अमिताभ बच्चन जी का, और भी कुछ हैं प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ जो कि SSB में फेल हुए, लेकिन अपने अपने अलग अलग डायरेक्शंस में जाके वो बहुत ही सक्सेसफुल हुए। ये सारी चीज़ें वो बताते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत गुड रहता है। बट यही है, एक फ़ौजी का जिगरा बहुत बड़ा होता है। आपको फेलियर से नहीं डरना है, क्योंकि फेलियर जो है वो सक्सेस से ज़्यादा टीच करती है। मैं भी इस इंटायर जर्नी का पार्ट रहा हूँ, मुझे भी फेलियर्स फेस करने को मिले, बट मेरा लव और अफेक्शन टुवर्ड्स आर्म्ड फोर्सेस कभी नहीं कम हुआ लाइफ में। सिलेक्शन तो एक ज़रिया था कि मैं वो लाइफ जी सकूं, बट मेरे दिल में जो रिस्पेक्ट है वो कभी नहीं कम होगी। थैंक यू सो मच।